भाई और बहनों, मित्रों और सखियों, इंतजार की घड़ी हो चुकी है खत्म और आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ। फाइनली आपका न्यू सिलेबस आ चुका है पिक्चर में। आपको क्या लगता है कि सिलेबस बढ़ा है या कम हुआ है? हाँ जी बच्चों, क्या कहना चाहोगे? सिलेबस बढ़ चुका है, कम हो चुका है? जो नया सिलेबस है वो पिक्चर में आ चुका है और खुशी की बात यह है कि सिलेबस कम हो चुका है और न्यू सिलेबस में भाई और बहनों जरा सुनिए ध्यान से। जो न्यू सिलेबस है आपके लिए खुशी की ये बात है कि आप जब प्रोफेशनल में आओगे और मजा आए तो वाह वाह जरूर करना। पहले सुन तो लीजिए कि न्यू सिलेबस में जो आपका प्रोफेशनल है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में तो आप चल ही रहे हो या आपने CSEE तो दिया ही है और भविष्य में जब आप प्रोफेशनल में आओगे तो आपको 9 की जगह मात्र 7 पेपर देने बायर। खुशी तो ऐसे झलक रही है जैसे फाइनल में आ चुके हो। तो जरा देखिए बच्चों, जरा देखिए तो सही, सिलेबस की एक झलक मैं आपको दिखाती हूँ। आपके सिलेबस का नाम है ICSI न्यू सिलेबस 2022। अब जरा इसकी कहानी सुनिए, प्लीज सुनिए जरा, मैं डीप पॉइंट बता रही हूँ। प्लीज देखो, अगर बातें करोगे तो मैं नहीं बताऊंगी। जरा सुनिए, ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस क्लास को देखेंगे, उनके लिए भी है, ये आपके लिए भी है। हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैम की वीडियो कब आएगी कब आएगी। तो जरा सुनिए, आपने एक बात सुनी होगी, अब ये न्यू सिलेबस बहुत कंफ्यूज करेगा। कैसे? जैसे घर में 2 लड़के हैं, जरा सुनिए, घर में 2 लड़के हैं, बड़े लड़के की शादी हुई, बड़े लड़के की वाईफाई, तो एक ही रहती है, क्या बोलते हैं, न्यू दुल्हन जिसे बोलते हैं वो वही है। लेकिन जैसे ही दूसरे लड़के की शादी होती है और दूसरे लड़के की शादी होने के बाद दूसरी बहू घर आती है, तो क्या वो भी नई दुल्हन रहती है बड़े वाली? अरे आवाज नहीं है, क्या बड़ी रहती है छोटे? तो आपका सिलेबस ओल्ड हो चुका है और न्यू सिलेबस 2022 पिक्चर में आ चुका है। तो अब आपका सिलेबस न्यू सिलेबस नहीं रहा, अब आपका सिलेबस किस में पहुंच गया है? यस, ओल्ड इज गोल्ड। इतना प्रेम करता है अपने सिलेबस से, एग्जीक्यूटिव को 2-2 बार देगा, 3-3 बार देगा। अब जरा आगे चलते हैं। इरशाद, अब जरा सुनिए तो सही बच्चों, इंफॉर्मेशन तो सुनिए। CSEE में भी कहानी जरा सुनिए। मेरी इंस्टीट्यूट से एक बात मैंने बोली थी, जरा सुनिए ध्यान से। पेपर 4 ही रहेंगे। आपकी छोटी बहन भाई या कोई और आपसे पूछ रहा होगा CS करने के लिए, प्लीज विश्वास करो, सही बताऊंगी। CSEE में 4 पेपर है, लेकिन चेंज क्या है पता होना चाहिए, आप स्टूडेंट हो। मैंने इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करी थी, जी मेरा कुछ एरिया बढ़ाओ। मेरा एरिया मतलब लॉ का। तो देखिए, बात सुनी गई और लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अब हो चुका है कितने नंबर का? वाह वाह तो कर दो, इरशाद। अब अगला सुनिए, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 50 मार्क्स, बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स, करंट अफेयर्स 30 मार्क्स। इससे सबसे ज्यादा डर लगता था बच्चों, करंट अफेयर्स, राइट ना? हाँ, तो देखिए प्लीज जल्दी बताऊंगी क्रक्स में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, रिमोट प्रॉक्टर बोर्ड वही, 12th पास और अपियरिंग जा सकते हैं, 10वीं पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है जी। अरे सुनो तो सही, अरे भैया सुनो, क्या हो गया ये? 10th पास फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अब हमारा बच्चा भी पढ़ने नहीं गया, हम सोच रहे उसका भी एडमिशन करा दे। इज इट पॉसिबल? 10th पास प्रोविजनल बेस्ड CSEE में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इंस्टीट्यूट का बहुत ही जोरदार, ये कह सकते हैं हम, फैसला लिया है और हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि अब बच्चा 11वीं से ही CSEE करेगा और हमारी तो इनकम बढ़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। 200 नंबर। अब मुद्दा उठता है ग्रुप CS एग्जीक्यूटिव
CS एग्जीक्यूटिव, अभी रुकिए जरा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, बहुत सारे बच्चों का मन बदल सकता है। अब मुद्दा, प्लीज मुद्दा यहाँ पे उठता है, मैम हम तो मैम पुराने वाले हैं मैम, हम पुराने सिलेबस में एग्जाम दिए, न्यू सिलेबस में एग्जाम दिए, मैम ये बताइए। बच्चों यहाँ सारी क्वेरी दूर कर देती हूँ, जिसमें हो उसी में रहिए। आपने कहावत सुनी होगी, और कहावत पसंद आए तो वाह वाह जरूर करना। पुराने चावलों में बरकत होती है, अच्छे होते हैं, है ना, समझ गए ना समझने वाले? तो जरा सुनिए, मैं अब हिंदी में भी बताती हूँ और इंग्लिश में भी बताती हूँ। तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन था कि ओल्ड सिलेबस के जो बच्चे हैं ओल्ड में ही बने रहे। आपने एक और कहावत सुनी होगी, और अगर समझ आए तो वाह वाह जरूर करना, कि दूसरों की थाली में, अच्छा ये तो सुना हुआ है, दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, मतलब नया सिलेबस ऐसा लगेगा इसे तो मैं जाते ही खा जाऊंगा, तुरंत पास हो जाऊंगा बिना पढ़े। नॉट पॉसिबल। देखिए न्यू सिलेबस में आप जरा देखें और बस देखते ही भूल जाएं, क्योंकि आपको इसी सिलेबस में पास होना है। तो देखिए न्यू सिलेबस में बच्चों के लिए, न्यू सिलेबस में ग्रुप 1 के अंदर JIGL एज यूजुअल है, कंपनी लॉ ऐसा ही है, एक पेपर सेटिंग अप है, और चौथा पेपर ये हुआ है बदलाव। अरे बच्चों सुनो तो सही, खुशखबरी है आप सभी के लिए। अरे अरे सुनिए ना, चौथा पेपर, हाँ प्लीज 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 नो टॉकिंग। अरे मेरी बात सुनने, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं जो बताने जा रही हूं। क्या टैक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा? उठा के पलट दिया है। देखिए इसकी जगह आपका पेपर आ चुके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और साथ में कॉम्बिनेशन रहेगा FM का 100 मार्क्स में, 60-40 का कॉम्बिनेशन रहेगा। अब दूसरी तरफ जरा आ जाइए, पेपर 7 है कि 8 है? अभी तक जो पेपर थे वो 8 थे, परंतु अब पेपर मात्र, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि अब आपके सिलेबस में कितने पेपर रहेंगे? 8 नहीं रहेंगे। और जी ललचाए, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, जिसमें हो उसी में डटे रहना। गॉट द पॉइंट ना? अच्छा, सेकंड ग्रुप के अंदर कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज एज यूजुअल, इकोनॉमिक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। बच्चों आप मुझे बताइए, मेरा सिलेबस ऐसा का ऐसा ही है, कुछ बदलाव हुआ है जी? ऐसे में हटा दिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि CS इंस्टीट्यूट चाहती है CS वालों का डंका बजे। तो यहां पे देखा जाए तो लॉ का सिलेबस ऐसा ही है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे सुनिए, कमाल की बात सुनिए। देखिए बच्चों, प्लीज 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 प्लीज, अब आप जो पेपर दोगे तो आप भगवान का नाम लेके तुक्का मार सकते हो, भगवान का नाम लेके तुक्का मार सकते हो। जय माता दी, जय माता दी, मतलब मोड ऑफ एग्जामिनेशन। प्लीज जरा सुनिए, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इस शब्द पे जरा ध्यान दे। मेरा पेन कहां चला गया, चश्मा भी नहीं मिल रहा। हाँ जी जरा बच्चों प्लीज, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देखिए जरा 20%, ऊपर वाले पे ध्यान दे, 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड 80% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एट, इंटरप्रिटेशन करिए अगले शब्द की, एट, आवाज नहीं आई भाई साहब, ओहो ओहो ओहो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, यस कम ऑन, किसको छोड़कर? अरे तुमसे क्या, प्लीज ध्यान दीजिए जरा, यहां पे कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अरे भैया जो पहले ऑब्जेक्टिव आते थे वो क्या हो चुके हैं, और हमारे लिए मतलब लॉ में क्या हो गया है, अब 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब मैं समझाती हूँ कि जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से एक जय काली माँ, जय माता दी, जय माता दी, आंख बंद करके टिक करके आना है। ऑब्जेक्टिव कितने %? कम ऑन रिप्लाई। पास होना आसान हो गया, लेकिन जी ललचाए इधर नहीं जाना है। चलिए चलिए चलिए,
व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर एग्जीक्यूटिव, कम ऑन। देखिए टोटल 7 पेपर हैं, उसी के अलावा सीएम में कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को छोड़कर सभी पेपर में 20% ऑब्जेक्टिव 80% सब्जेक्टिव है। और खुशी की बात यह है कि यहाँ से एक पेपर प्रैक्टिकल हटाया जा चुका है। अभी तक जो थे 8 पेपर थे, अब कितने पेपर हैं? 7 पेपर हैं। 2 ग्रुप में 7 पेपर दिए गए हैं, जिसमें से प्रैक्टिकल पेपर सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? एक टैक्स का और दूसरा, अब जरा ध्यान से सुने, आखिरी स्टेज जिस पर आप पहुंच सकते हो, प्लीज या तो मेरी बात सुन लो, फीस पूरी दी हो तो, नहीं तो आप ही सुना दो। सुनो, अब सीएस प्रोफेशनल की कहानी सुन लीजिए। सीएस प्रोफेशनल के अंदर अभी तक 9 पेपर और 3 ग्रुप में डिवाइड थे, लेकिन अब आपके लिए जो नया सिलेबस आया, आपके लिए जो नया सिलेबस है, जो इस समय एग्जीक्यूटिव में बच्चे हैं, सुनिए, उनके लिए, आपके लिए सिर्फ 2 ग्रुप है। ताली हो जाए इस बात पे, बहुत ही बढ़िया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप देने हैं। पहला ग्रुप जिसके अंदर एनवायरमेंट सोशल ESPG करके नाम है, दूसरा पेपर ड्राफ्टिंग बहुत ही आसान है, तीसरा पेपर कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस है, और चौथा पेपर इलेक्टिव है जी। इलेक्टिव पेपर होता है, 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, सेल्फ ही पढ़ता है बच्चा, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं इलेक्टिव पेपर। अच्छा अब सुनो, कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट मेरे अलावा किसी से पढ़ना मत। अच्छा जी, ड्राफ्टिंग भी मुझसे पढ़ लेना, ठीक है, ये आप सेल्फ भी पढ़ सकते हो। ओके, अब इधर आ जाइए, अब ग्रुप 2 में आते हैं। इसमें आपका एक पेपर है SM एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो थ्योरी का है, और साथ में ये प्रैक्टिकल है 60 नंबर का। आगे जी CR ये है, ये सुनिए ध्यान से, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज आन बान शान एंड पहचान ऑफ CS प्रोफेशनल स्टूडेंट। ये एक ऐसा पेपर है बहुत ही अच्छा, जैसे कंपनी लॉ होता है ना, ऐसा ही। और इसके बाद इलेक्टिव है। सिलेबस बहुत इजी हो गया सच में। पता है कैसा मन कर रहा है आज मेरा, बताइए कैसा? मेरा ऐसा मन कर रहा है दोबारा एग्जाम दे दूं प्रोफेशनल के, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए छोड़ दिया। प्लीज नो टॉकिंग, व्हाट इज द एंटायर क्रक्स ऑफ द न्यू सिलेबस? CSEE एज यूजुअल है। CS एग्जीक्यूटिव में एक पेपर हटा दिया गया, मेजर चेंज, टेक्स्ट को सेकंड ग्रुप में, और उसके अलावा जो सब्जेक्टिव पेपर है वो भी ऑब्जेक्टिव एक्सेप्ट CM में छोड़ के। CSEE में क्रक्स में बता रही हूँ, CSEE में बड़ा चेंज क्या है? लॉ का पोर्शन बढ़ाया गया, और करंट अफेयर जाने दुश्मन जो CSEE का उसे घटाया गया। CS प्रोफेशनल में खुशखबरी है, 9 की जगह पेपर हो चुके 7, जिसमें से 2 पेपर तो एवे ही है। बस काम के पेपर कितने हैं? 5, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा लॉ है। बस एक आपको लड़ाई लड़नी है, एक लड़ाई लड़नी है आपको, बस एक लड़ाई लड़नी है जी, बस, ठीक है जी। अब बुकिंग प्रोफेशनल के नए सिलेबस के आज से स्टार्ट कर दें, बहुत सस्ती फीस में आज से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।